हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्रिफो ट्रेडर। आज की इस वीडियो में हम यूरो जेपीवाई की का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और हम देखेंगे कि इसमें कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटी है कि नहीं है हमारे पास। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि यूरो जेपीवाई जो है पिछले काफ़ी दिनों से वो बाय कैंडल्स बना रहा है और बड़ी मोमेंटम वाली बाय कैंडल्स बना रहा है। कई दफ़ा मैंने देखा है कि लोग फियर ऑफ मिसिंग आउट में आके, फोमो जिसे कहते हैं, फोमो में आकर वो चलती गाड़ी में सवार होने की कोशिश करते हैं कि मार्केट अब ट्रेंड में जा रही है, मैं एक बाय पॉइंट से एंट्री नहीं ले सका, तो अब मार्केट भले ऊपर चली गई है तो मुझे यहीं से एंट्री ले लेनी चाहिए। तो अक्सर क्या होता है कि फिर इस तरह उनकी ट्रेड्स जो हैं वो लॉस में क्लोज़ होती हैं। तो व्यूअर्स, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। बेसिकली हर ट्रेड लेने के लिए आपके पास कोई रीज़न होनी चाहिए। अगर आप बाय ट्रेड ले रहे हैं तो भी आपके पास कोई रीज़न होनी चाहिए, अगर आप सेल ट्रेड ले रहे हैं तो भी आपके पास कोई रीज़न होनी चाहिए। ये रीज़न काफ़ी नहीं है कि मार्केट जो है ना वो बाय कैंडल्स बना रही है तो मैं बस कहीं पे भी किसी भी पॉइंट में एंटर हो जाऊं ट्रेड में, ऐसा नहीं होता है। तो अब आप ये देखें, रिसेंटली जो मार्केट ने एक स्ट्रक्चर ब्रेक किया है वो ये वाला रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर था जो मार्केट ने ब्रेक किया है। और इसकी अहमियत इसलिए भी ज़्यादा है कि ये रीसेंट भी है और फ्रीक्वेंट भी है। ये एक से ज़्यादा मरतबा इस्तेमाल हुआ है, मार्केट ने इसको एक से ज़्यादा मरतबा रिस्पेक्ट दी है। यहाँ पर भी रिस्पेक्ट दी है, यहाँ पर भी रिस्पेक्ट दी है और यहाँ पर भी रिस्पेक्ट दी है। तो ये डेली कैंडल में इसने जब ये रीसेंट स्ट्रक्चर तोड़ा तो नॉर्मली मार्केट क्या किया करती है, जब कोई स्ट्रक्चर जोन वो तोड़ती है तो उसको रीटेस्ट करने के लिए वापस आती है। लेकिन इस दफ़ा हमने देखा कि यूरो जेपीवाई में बुल्स इतने हावी रहे हैं कि वो मार्केट अभी तक रीटेस्ट करने के लिए वापस नहीं आई है। तो इससे मार्केट की इंटेंशन वाज़िया हो रही है। और लेकिन अब इस वक्त जो यूरो जेपीवाई की करंट कंडीशन है वो ये है कि इस वक्त ये 132.27 से 132.42 के दरमियान दरमियान एक बड़ा मजबूत रेजिस्टेंस जोन बनता है डेली कैंडल में, डेली ग्राफ में, जहां प्रीवियसली हमने देखा था कि मार्केट ने यहां से डबल टॉप बनाकर और गिरी थी और अच्छा खासा गिरी थी। इस दफ़ा जब मार्केट इसी रेजिस्टेंस जोन के करीब पहुंच गई है और ऑलमोस्ट इसको टच भी उसने कर लिया है, तो यहाँ पर हमें फिर एक दफ़ा इसी तरह का कोई प्राइस एक्शन देखना है। जैसे आप देखें, प्रीवियसली हमने नोट किया था कि यहाँ पर इस एरिया में मार्केट को एक लॉन्ग वीक रिजेक्शन मिली पहले। लॉन्ग वीक रिजेक्शन के बाद उसको सेल कैंडल जो मिली उसकी भी लॉन्ग वीक रिजेक्शन थी। फिर उसके बाद और यानी कैंडल साइजेस भी छोटे होते चले गए और वीक रिजेक्शंस भी मिलती चली गई। तो इस तरह की सूरत हाल, यानी प्राइस एक्शन आपको वाज़िया तौर पे बताता है कि मार्केट में क्या होने वाला है, आपका एंट्री पॉइंट क्या होना चाहिए, आपका एग्जिट पॉइंट क्या होना चाहिए। देखें, जब बाय कैंडल मोमेंटम के साथ बहुत बड़ी बड़ी बाय कैंडल्स ऊपर जा रही थी तो ये वाली बाय कैंडल ने एक लॉन्ग वीक रिजेक्शन दी जो फर्स्ट इंडिकेशन था कि मार्केट मजीद ऊपर नहीं जाना चाहती। सेकंड डे की कैंडल सेल की कैंडल बन गई छोटी सी बॉडी के साथ, लॉन्ग वीक रिजेक्शन के साथ। थर्ड डे की कैंडल ने और अपने साइज को स्क्वीज किया, छोटी सी बॉडी और ऊपर नीचे विक्स हैं लेकिन ना होने के बराबर। तो अभी भी हमारे पास एंट्री पॉइंट नहीं था। फिर जब ये कैंडल एक लॉन्ग बेरिश कैंडल हमारे पास बनी तो अब हमें कंफर्मेशन मिल गई कि मार्केट अब मजीद ऊपर जाना नहीं चाहती है। तो आप यहाँ से एक सेल एंट्री ले सकते थे और आप देखें कि आपका स्टॉप छोटा था और आपका फ्रूट कितना ज़्यादा था। बिल्कुल इसी तरह अभी यूरो जेपीवाई में अभी फॉर द टाइम बिंग किसी किस्म का कोई एंट्री पॉइंट नहीं है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो वहाँ क्या होता है कि आप देखें कि वो बहुत रिस्की ट्रेड होती है। आपने छोटे से 10-10 15-15 पिप्स की स्कैल्पिंग करनी होती है। तो मैं समझता हूँ कि उससे अवॉइड करना चाहिए। सुकून से हफ्ते में ये ट्रेड निकाल लें, 10 दिन में ये ट्रेड निकाल लें, लेकिन उसका प्रॉफिट तो 200, 250, 300, 400 पिप्स होना चाहिए ना। तो यहाँ पर आप इसी तरह का कोई प्राइस एक्शन जो है उसको मॉनिटर करें, देखें। जैसे ही आपको 1-2 दिन में यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन मिलता है तो आप इसको फिर सेल कीजिएगा और आपका जो एटलीस्ट टारगेट होगा वो टारगेट आपका होगा 130.28 से लेके 130.41, जो ऑलमोस्ट आपका 200 पिप्स के करीब करीब बनता है। तो ये आज का हमारा एनालिसिस था यूरो जेपीवाई का, और मैं समझता हूँ कि यूरो जेपीवाई में फ़िलहाल कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं है। लेकिन अगर आप इंट्राडे में एक इसकी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करें तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये देखें, अभी जो बात हम डेली कैंडल्स के लिए डिस्कस कर रहे थे वही बात आप देखें यहाँ पर आर्ली कैंडल में इंट्राडे के लिए बड़ी मोमेंटम कैंडल्स बन रही हैं। अचानक यहाँ पर कैंडल ने जाके अपना साइज छोटा कर लिया, मोमेंटम ही ख़त्म हो गया मार्केट में। अगर आप
को अभी इंडिकेशन आज ही मिल जाता है, आप आर्ली को मॉनिटर करें, आर्ली यूरो जेपीवाई की कैंडल्स को मॉनिटर करें। अगर यहाँ पर आपको एक लॉन्ग वीक रिजेक्शन टाइप मिलती है या एक लंबी सेल कैंडल मिलती है जिसे हम इंगल्फिंग या क्लोज बिलो कैंडल कहते हैं, तो आप यहाँ से ही सेल कर सकते हैं और आपका जो टारगेट होगा 131.81 से लेके 131.73 और इसके दरमियान अपनी ट्रेड लाजमी क्लोज करिएगा। अगर मार्केट इस बैरियर को भी तोड़ के नीचे गिरती है तो फिर आपका नेक्स्ट टारगेट वही है 131.26 से लेके 131.13 तक। तो ये आप क्लोजली मॉनिटर करें। प्राइस एक्शन आपको अच्छे तरह से बता देता है कि कब आपने एंट्री लेनी है और कब आपने एग्जिट लेना है। एग्जिट आपके स्ट्रक्चर्स होते हैं और प्राइस एक्शन जो है, कैंडलिस्टिक पैटर्न्स जो है वो आपका एंट्री पॉइंट्स होते हैं। तो एंट्री पॉइंट यहाँ पर आपके लिए आप देखें इंडिकेशंस आना शुरू हो गई हैं आर्ली में भी कि कैंडल्स ने अपना साइज बिल्कुल छोटा करना शुरू कर दिया है, वो रेजिस्टेंस जोन पे पहुंच के मजीद ऊपर अभी नहीं जाना चाहता है। तो ये था हमारा आज का यूरो जेपीवाई का एनालिसिस गाइस, और आई होप कि मार्केट इसी तरह बिहेव करेगी और आप अच्छे से एंट्री पॉइंट लेने में कामयाब हो जाएंगे। अगर ये मेरी काविश, ये मेरी कोशिश आपको पसंद आई है तो काइंडली इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए इसी तरह की मज़ीद टेक्निकल एनालिसिस मैं लेकर आता रहूँ। हैप्पी ट्रेडिंग, गुड लक।